साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो हरियाणा जीके की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 1310 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 1311 से शुरू करने हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो किसी कारणवश नहीं डाल पाए थे। अब रेगुलर वीडियो आएगी और क्वेश्चन की संख्या आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा कि जो फैक्ट वगैरह साथ में बताते हैं वो न बताकर क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। तो जो एक दो वीडियो है वो तो 30-30 क्वेश्चन की अपनी आएगी, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जींद, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर या फिर हिसार, करनाल। तो कहाँ है हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, परीक्षा की घड़ी है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, लगभग अंतिम 15 दिन आपके पास है। तो जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास रहेगा, आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हैं। तो हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो वो है गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर। जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। परियोजना का नाम क्या था, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के नाम से थी। 2 × 700 मेगावाट की यूनिटें एनपीसीआईएल द्वारा ये बन रही है। हरियाणा की पहली न्यूक्लियर पावर यूनिट ये है। परमाणु ऊर्जा से हरियाणा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। निर्माण कार्य कहाँ हो रहा है, फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में पहली ट्रेन है वो कहाँ से चली थी। उस जगह का नाम बताना है, कहाँ से चली थी पहली ट्रेन हरियाणा के अंदर पूछा है। तो अंबाला, रेवाड़ी, रोहतक या फिर पानीपत। तो कहाँ से चली थी पहली ट्रेन, रेवाड़ी से चली थी। कब चली थी, 1873 के अंदर चली थी ये ट्रेन रेवाड़ी से। दिल्ली से रेवाड़ी के लिए ट्रेन चली थी। रेवाड़ी जंक्शन है वो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ रेलवे म्यूजियम भी स्थित है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। सीएनजी ट्रेन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सीएनजी ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो भी कहाँ से हुई थी, रेवाड़ी से हुई थी 2015 के अंदर। रेवाड़ी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में पहली मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू हुई थी। ट्रेन कहाँ से चली, रेवाड़ी से। मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू हुई, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। तो पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई थी वो गुरुग्राम से हुई थी। एनसीआर इलाका है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। तो वहां से मेट्रो की सुविधा है वो सबसे पहले हरियाणा में शुरू हुई थी। रैपिड मेट्रो गुरुग्राम भारत की पहली निजी मेट्रो सेवा थी। ये संचालन किसने किया, डीएलएफ व आईएल एफएस द्वारा शुरू की गई थी। बाद में इसे डीएमआरसी को सौंप दिया गया था। साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड जैसे कॉर्पोरेट जोन इससे कनेक्ट होते हैं जहां जहां ये मेट्रो जाती है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू व येलो लाइन से इंटरकनेक्टेड ये लाइन है। दिल्ली की जो मेट्रो लाइन चलती है वो ग्रीन लाइन, येलो लाइन, वायलेट लाइन, ब्लू लाइन, उसमें इस प्रकार से मेट्रो की लाइनें बनी हुई है। तो उसमें ये गुरुग्राम वाली जो मेट्रो है वो ब्लू व येलो लाइन से इंटरकनेक्ट करती है। एनसीआर रीजन की बढ़ती मेट्रो नेटवर्क योजना का ये हिस्सा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन है वो कहां से शुरू की गई थी। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी या फिर भिवानी। तो परफेक्ट के अंदर अपने देख के आए हैं कि कहां से ये शुरू की गई थी। तो ये भी रेवाड़ी से शुरू की गई थी 2015 के अंदर। 13 जनवरी 2015 को रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु जिन्होंने इसका शुभारंभ किया। ट्रेन का नाम क्या था, सीएनजी डेमू यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। भारत की पहली सीएनजी आधारित ट्रेन मानी जाती है ये, और पर्यावरण अनुकूलन परिवहन की शुरुआत यहाँ से हुई थी, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। सीएनजी और डीजल का इसके अंदर मिश्रण हाइब्रिड मॉडल है यानी कम प्रदूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि हरियाणा की पहली महिला बस चालक कौन है। हरियाणा की पहली महिला बस चालक कौन सी है, इनमें से सोनिया मलिक, सुनीता मेहरा, पंकज चौधरी या फिर निर्मला देवी। तो कौन थी पहली महिला बस चालक, तो सही उत्तर है पंकज चौधरी। कहां से बिलोंग करती, सिरसा से। तो सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, सिरसा की रहने वाली है ये। हरियाणा रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। एचआरटीसी से विशेष प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। परिवहन विभाग ने महिला ड्राइवरों की भर्ती है की योजना है वो यहाँ से शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली महिला बस कंडक्टर कौन है। अगर ड्राइवर पूछे तो पंकज चौधरी सिरसा से, और पूछा है बस कंडक्टर तो ऑप्शन दे देते हैं, शर्मिला रेवाड़ी, निर्मला सिरसा,
दोनों या फिर सुमन भिवानी से। तो कौन थी? तो शर्मिला रेवाड़ी से और निर्मला सिरसा से। ये दोनों पहली महिला बस कंडक्टर हैं वो बनी थी। तो ए और बी दोनों सही है, शर्मिला रेवाड़ी से और निर्मला सिरसा से। हरियाणा रोडवेज में पहली बार महिला कंडक्टर बनी। राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरणा इन्होंने ली थी। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी इससे बढ़ी। 2020 में इनकी नियुक्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कौन सा है? जो वाईफाई से लेस है, बिल्कुल पूर्ण है। तो ऐसा गांव कौन सा है? जुगलान, हिसार, नीलावाली, सिरसा, पीपली, कुरुक्षेत्र या फिर खटकड़। तो इनमें से कौन सा है वाईफाई गांव? तो वह है जुगलान। हिसार के अंदर जो है, हिसार से सटा हुआ गांव है जुगलान, जो पूर्ण रूप से वाईफाई वाला गांव है। 2015 में यह गांव पूरी तरह वाईफाई युक्त हो गया था। डिजिटल इंडिया योजना का प्रमुख उदाहरण है ये गांव जुगलान। पंचायत द्वारा सब निधि से प्रोजेक्ट ये लागू किया गया था, यानी अपने कोष से पंचायत द्वारा ये लागू किया गया था प्रोजेक्ट था। स्कूल, पंचायत घर, आंगनवाड़ी में इंटरनेट उपलब्ध है, इससे करवाया गया था। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा व किसानों को इससे बेहद लाभ प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है वो इनमें से कौन सा है, ये पूछा है। जुगलान, नीलावाली, सिरसा, बडौली या फिर बाछोदा। तो कौन सा है पहला कैशलेस गांव? तो वो है नीलावाली, जो सिरसा के अंदर है, नीलावाली। 2016 में ये गांव पूर्ण रूप से कैशलेस घोषित हुआ था। पीओएस मशीनें यहाँ यूपीआई और डिजिटल भुगतान यहाँ से अपनाया गया था इन लोगों ने। आधार लिंक बैंकिंग को प्राथमिकता दी गई। दुकानदारों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया, किस प्रकार से वो जो है इसका डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। और नीति आयोग द्वारा मॉडल ग्राम इसे घोषित किया गया था। किसको? नीलावाड़ी को। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सी यूनिवर्सिटी इनमें से कैशलेस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद, चौधरी चरण सिंह या फिर गुरुग्राम विश्वविद्यालय। तो इनमें से कौन सा है कैशलेस विश्वविद्यालय पूछा है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय डिजिटल लेन देन के लिए सबसे पहले ई पेमेंट प्रणाली इन्होंने लागू की थी। जो फीस है, फॉर्म है, हॉस्टल है, सब है वो ऑनलाइन तरीके से शुरू किए गए थे। सब जो भी फीस वगैरह है वो ऑनलाइन ली गई थी। हरियाणा डिजिटल यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव में इन्हें शामिल किया गया था। यूजीसी द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी का टैग इनको दिया गया। जो यूजीसी है सबसे बड़ी संस्था, इसने इन्हें डिजिटल यूनिवर्सिटी का टैग दिया था। छात्रों को बैंकिंग शिक्षा भी दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कौन सी है? तो सबसे पहले कैशलेस गांव देख लिया, नीलावाली, सिरसा, यूनिवर्सिटी देख ली, कुरुक्षेत्र। अब पूछा जेल कौन सी है जो कैशलेस है? रोहतक जेल, अंबाला जेल, जींद जेल या फिर हिसार जेल। तो कौन सी है इनमें से? जींद की जो जेल है वो पहली कैशलेस जेल है हरियाणा की। 2020 के अंदर इन्होंने डिजिटल जेल प्रबंधन प्रणाली वो लागू की थी। केस रहित कैंटीन, ई बुकिंग और यूपीआई आधारित लेन देन इन्होंने शुरू किया। बंदियों के लिए बैंक खाता खुलवाया गया। हरियाणा प्रिजन स्मार्ट गवर्नेंस योजना का ये हिस्सा है। जेल कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली वो इन्होंने शुरू की थी, यानी बिल्कुल डिजिटली कैशलेस जेल इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत और हरियाणा की पहली महिला जिसने मिग 29 लड़ाकू विमान है वो उड़ाया था। भारत की भी पहली है और हरियाणा की भी, ठीक है ना। तो मिग 29 लड़ाकू, तो ये गौरव है वो हरियाणा को हासिल हुआ कि वो भारत की पहली महिला बनी जिसने मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाया। तो कौन थी इनमें से, ये अपने ऑप्शन देख लेते हैं। भावना कंठ, शिवांगी सिंह, मेघा जैन या फिर अवनी चतुर्वेदी। तो इनमें से कौन थी? मेघा जैन थी। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, मेघा जैन। मूलतः हरियाणा की निवासी, मिग 29 जैसे हाई स्पीड फाइटर को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर है ये। बेटी बचाओ अभियान की प्रेरणा स्रोत है। महिलाओं की वायुसेना में बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है मेघा जैन। अगला क्वेश्चन अपना कि WWE में जाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? तो इनमें से कौन है जो WWE के अंदर गई थी? हरियाणा की पहली महिला कौन सी है इनमें से? कविता दलाल, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, सोनिया राठौर। तो इनमें से कौन है? वो है कविता दलाल। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, कविता दलाल है। WWE रिंग में कविता देवी नाम से ये जानी जाती है। हरियाणा के जुझारू महिलाओं की
प्रतीक है। भारत की भी पहली महिला WWE रेसलर ये है। उन्होंने मे यंग क्लासिक के अंदर हिस्सा लिया था। पूर्व पावर लिफ्टिंग चैंपियन भी ये रह चुकी है। कौन? कविता दलाल। अगला क्वेश्चन है कि WWE में जाने वाला हरियाणा का पहला पुरुष कौन है? हरियाणा का पूछा है पहला पुरुष कौन है? द ग्रेट खली, योगेश्वर दत्त, सतेंद्र डागर या फिर राकेश मलिक। तो कौन है हरियाणा का पहला पुरुष WWE के अंदर जाने वाला? सतेंद्र डागर। तो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, सतेंद्र डागर है। WWE रिंग में जीत रामा के नाम से इनको जाना जाता है, मशहूर है, ये रोहतक के रहने वाले हैं। कुश्ती से प्रोफेशनल रेसलिंग तक का सफर इन्होंने तय किया है। WWE NXT में कई मैच इन्होंने खेले और भारत को WWE में गौरवान्वित करने का कार्य इन्होंने किया था। किन्होंने? सतेंद्र डागर ने। अगला क्वेश्चन अपना कि विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली हरियाणवी महिला इनमें से कौन है? विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में रानी राठौर, श्वेता हुड्डा, पूजा दलाल या फिर निशा मलिक। तो कौन है इनमें से? श्वेता हुड्डा है जिन्होंने विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया और भारत में महिला घुड़सवारी को नई पहचान दी इन्होंने। घोड़े के साथ बैलेंसिंग, नियंत्रण और कला में विशेषज्ञ हैं ये। हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि श्वेता हुड्डा है वो इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? तो ये घुड़सवारी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली भीम अवार्ड प्राप्त महिला है वो इनमें से कौन सी है जिनको भीम अवार्ड द्वारा सम्मान दिया गया था? गीता जुत्सी, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट या फिर रितु फोगाट। तो कौन सी इनमें से? गीता जुत्सी, गुरुग्राम से संबंध रखती हैं ये, जिन्हें भीम अवार्ड दिया गया था। एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। गुरुग्राम की मूल निवासी है। राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च खेल सम्मान वो है भीम अवार्ड इनको दिया था। महिला खिलाड़ियों की प्रेरणा के रूप में ये उभरी। कोचिंग के अंदर भी इन्होंने योगदान दिया है। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित, ये ज्यादातर क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का नाम देके कि ये किस खेल से संबंधित है। तो गीता जुत्सी का अगर पूछे तो एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता पुरुष खिलाड़ी है वो इनमें से कौन है? पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, तो योगेश्वर दत्त, भीम सिंह, सतवीर सिंह या फिर कृष्ण मलिक। तो कौन है इनमें से हरियाणा के पहले अर्जुन अवार्डी पुरुष? तो वो है भीम सिंह। बी जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। डिस्कस थ्रो के अंदर विशेषज्ञता इनको हासिल है। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो डिस्कस थ्रो 1960 के दशक में पदक विजेता रहे थे। तो ज्यादातर क्या है पुराने खिलाड़ियों का इसके अंदर पूछा जाता है कि वो इनमें से कौन से खेल से संबंधित रहे हैं। नए खिलाड़ी तो ज्यादातर करंट के अंदर तो आपको ध्यान है कि कौन किस खेल से संबंधित है, लेकिन पुराने पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा में आधुनिक एथलेटिक्स के प्रणेता भी इनको माना जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1967 के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले हरियाणा के पहले पुरुष खिलाड़ी है वो इनमें से कौन से हैं? राजीव गांधी खेल रत्न। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह या फिर नीरज चोपड़ा। तो कौन है इनमें से? विजेंद्र सिंह है जी। 2009 के अंदर इनको ये मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मुक्केबाजी में इन्होंने ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था 2008 के अंदर। तो किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रहे हैं 2008 के अंदर। 2009 में इन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। हरियाणा के भिवानी बॉक्सिंग क्लब से प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग है उसमें अब फिलहाल अगर वो सक्रिय हैं तो वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं अपने। भारत में बॉक्सिंग को लोकप्रिय बनाने में इनका अहम योगदान है। किनका? विजेंद्र सिंह का। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी है वो कौन है? पुरुष खिलाड़ी पूछे तो विजेंद्र सिंह, महिला खिलाड़ी पूछे तो ऑप्शन देख लेते हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा या फिर बबीता फोगाट। तो कौन है इनमें से? साक्षी मलिक है। ये भी कांस्य पदक विजेता रही है। 2016 के अंदर इनको ये अवार्ड है वो दिया गया था। विजेंद्र सिंह बीजिंग ओलंपिक थे, ये रियो ओलंपिक के अंदर थी। तो ओलंपिक कांस्य पदक 2016 के अंदर पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने कांस्य पदक जीता ओलंपिक के अंदर। 2016 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। रोहतक जिले की मूल निवासी है ये। हरियाणा में महिला कुश्ती को
प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। महिला खिलाड़ियों के लिए आदर्श रहे हैं। कौन? साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन अपना कि हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज है वो कहाँ है इनमें से? हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज तो रोहतक, पंचकुला, हिसार या फिर भिवानी। तो कहाँ है हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज? पंचकुला के अंदर। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, पंचकुला के अंदर है। हरियाणा राज्य लॉ यूनिवर्सिटी 2020 के अंदर अस्तित्व के अंदर आई थी। पंचकुला में राज्य सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया। लॉ शिक्षा के लिए यानी कानूनी शिक्षा के लिए विशेष विश्वविद्यालय है ये। BA, LLB, LLM जैसी डिग्रियां यहाँ करवाई जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है ये। तो अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला महिला लॉ विश्वविद्यालय है वो कौन सा है इनमें से? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र लॉ कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी या फिर गुरुग्राम लॉ इंस्टीट्यूट। तो इनमें से महिला के लिए स्पेशली यूनिवर्सिटी है वो इनमें से कौन सी है लॉ के लिए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है। सोनीपत के अंदर है ये यूनिवर्सिटी, सोनीपत। तो सी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा। स्थापना हुई थी 2012 के अंदर महिला लॉ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। LLB, BA, LLB और रिसर्च कोर्स इसके अंदर उपलब्ध है। बार काउंसिल से ये भी प्रमाणित है। महिला जो कानूनी शिक्षा है उसके अंदर अग्रणी भूमिका निभा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत। अगला क्वेश्चन अपना कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश है वो इनमें से कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, फतेह सिंह, सर सादीलाल, रणधीर सिंह या फिर BN राव। तो कौन है इनमें से? सर सादीलाल थे जो रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, सर सादीलाल। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ब्रिटिश काल के प्रतिष्ठित न्यायविद थे। भारत के कुछ पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीशों में से एक। 1919 में इनको नाइटहुड की उपाधि है वो प्राप्त हुई थी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से ये संबंध रखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने कानून की शिक्षा वो प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन अपना कि हरियाणा में पहली जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी? हरियाणा के अंदर पहली जनगणना 1961, 1971, 1981 या फिर 1991। तो कब हुई थी हरियाणा की पहली जनगणना? 1971 के अंदर हुई थी। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, 1971 के अंदर। हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1966 के अंदर और 1971 में पहली बार हरियाणा की अलग जनगणना हुई थी। 10 वर्षों के बाद होती है जनगणना। इस जनगणना में राज्य की जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ थी। इसमें शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का पृथक विवरण था। इसके आधार पर कई विकास परियोजनाएं वो लागू की गई थी। हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? एजुकेशनल मिनिस्टर वो हरियाणा के पहले कौन थे? तो देवीलाल, बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा या फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो इनमें से कौन थे पहले शिक्षा मंत्री? वो थे चौधरी बंसीलाल। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, बंसीलाल थे। हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने का कार्य इन्होंने किया। इंजीनियरिंग और कृषि कॉलेज की नींव इन्होंने रखी। उनके प्रयासों से भिवानी का है वो शिक्षा का हब बना था। संबंध कहाँ से रखते थे? ये भिवानी से ही संबंध रखने वाले थे चौधरी बंसीलाल। भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है वो इनमें से कौन सा था? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा था। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हरिभूमि या फिर जनसत्ता। तो कौन सा था पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र? हरिभूमि। सी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, हरिभूमि। इसकी शुरुआत कहां से हुई? हरियाणा से। राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाला पहला हरियाणा आधारित पत्र था ये। समाचारों की सटीकता और भाषा के लिए प्रसिद्ध ये अखबार रहा था। दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये प्रसारित किया जाता था। हरियाणा में ग्रामीण खबरों की अच्छी कवरेज देता है हरिभूमि अखबार। अगला क्वेश्चन अपना कि हरियाणा की पहली पत्रिका है वो कौन सी थी इनमें से? पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा विकास, हरियाणा शोध पत्रिका, ग्राम समाचार या फिर आर्य संदेश। तो पहली पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह हरियाणा शोध पत्रिका। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है, हरियाणा शोध पत्रिका। यह पत्रिका ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित थी। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती थी और विद्वानों के शोध पत्र वो इसमें प्रकाशित होते थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की इतिहास संबंधी पढ़ाई में ये महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा था?
तो हिंदी समाचार पत्र इनमें से कौन था? हरिभूमि, जैन प्रकाश, अमर उजाला या फिर नव भारत टाइम्स। तो कौन सा था इनमें से? जैन प्रकाश था जी। 1885 के अंदर ये आया था। इसके संपादक थे जियालाल जैन, नाम भी जैन प्रकाश। तो 1885 में प्रकाशित, संपादक जियालाल जैन, समाज सुधार और जागरूकता का माध्यम, हिसार से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था ये। और हरियाणा में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत है वो इस समाचार पत्र से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली महिला पायलट है वो इनमें से कौन सी है? पहली महिला पायलट, भावना कंठ, प्रियंका बेनीवाल, शिवांगी या फिर अंशु मित्तल। तो पहली महिला पायलट कौन है? प्रियंका बेनीवाल। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, प्रियंका बेनीवाल है। सिरसा जिले से ये संबंध रखती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन इन्होंने किया। हवाई क्षेत्र में हरियाणा की बेटियों की प्रेरणा के रूप में ये उभर कर सामने आई। भारतीय विमानन प्रशिक्षण संस्थान से इन्होंने शिक्षा ली। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, करनाल, हिसार, झज्जर या फिर पानीपत। तो कहाँ है पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर? तो वह हिसार के अंदर। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है, हिसार के अंदर है। महिला पुलिस की अलग अलग ट्रेनिंग यूनिट शुरू की गई थी। अत्याधुनिक सुविधाएं और हथियार प्रशिक्षण उपलब्ध। यहाँ पर महिला कैडेट्स को आत्मरक्षा और कानून की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे उत्तर भारत में प्रमुख केंद्र है ये जो हिसार केंद्र है। हरियाणा पुलिस को महिला सशक्त बनाने के अंदर अहम योगदान इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन अपना कि हरियाणा के पहले सफल उपन्यासकार हैं वो इनमें से कौन थे? तो राजा राम शास्त्री, मोहन चोपड़ा, मीरादेव शर्मा या फिर नरेंद्र गुप्ता। सफल उपन्यासकार पूछा है तो सही उत्तर होगा मोहन चोपड़ा। बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। हरियाणवी समाज और ग्रामीण जीवन पर इन्होंने लेखन कार्य किया था। उनके उपन्यासों के अंदर लोक संस्कृति झलकती है। भाषा इनकी सहज जनमानस से जुड़ी होती थी। साहित्य अकादमी से भी इनको सम्मानित किया गया है। साहित्यिक आंदोलनों के अंदर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है। अगला क्वेश्चन अपना कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सा राज्य है वो स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान है। डी उत्तर इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान है। हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो राजस्थान से सटा हुआ है। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीमाएं वो लगती है राजस्थान के साथ। पानी की समस्या और जलवायु है वो राजस्थान के समान है। यहाँ की राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है 11 वो दोनों राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है। सांस्कृतिक और बोलचाल की समानता भी इन क्षेत्रों के अंदर मिलती है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश रहेगी आज एक और वीडियो अपलोड करने की। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।